दोस्तों, आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्दा ये है कि संसद सर्वोच्च है या भारत की संविधान सभा सर्वोच्च है। अगर प्रश्न ये होता कि संसद सर्वोच्च है या संविधान सर्वोच्च है, तो मेरा उत्तर होता कि संसद सर्वोच्च है, क्योंकि संसद संविधान को बदल सकती है और संविधान को बदलने का प्रावधान संविधान में ही लिखा हुआ है आर्टिकल 368 में कि बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील, यानी कुछ जोड़कर, कुछ बदलकर या कुछ काट कर कोई भी शब्द, कोई भी लाइन, कोई भी आर्टिकल संसद संविधान को बदल सकती है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि संविधान सभा सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है। और ये प्रश्न, और क्या संविधान सभा द्वारा पहले से लिए गए किसी निर्णय को पलट सकती है, ये है प्रश्न आज का। तो आज हम इस प्रश्न पे बात करेंगे। संसद ने एक निर्णय लिया, क्षमा करिए, सभा ने एक निर्णय लिया कि जो भारत की राजधानी है यानी दिल्ली, तो दिल्ली पर डायरेक्ट कंट्रोल और डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र सरकार का होगा, राष्ट्रपति के माध्यम से होगा। यानी कोई बिचौलिया बीच में नहीं होगा। डायरेक्ट भारत सरकार अपनी राजधानी को चलाएगी और भारत की संसद राजधानी के बारे में कानून बनाएगी। संविधान सभा का यह निर्णय लागू हो गया, 40 वर्ष तक लागू रहा। लेकिन 1990 के दशक में किसी कमेटी ने रिपोर्ट दे दी कि नहीं, दिल्ली में ये 2-3 संस्थाएं बना दो, कि भाई यहाँ पर एक विधानसभा बना दो, एक सरकार नाम रख दो और एक मुख्यमंत्री का पद रख दो, और इनको इस तरह की संस्था बना दी जाए, तो दिल्ली का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो ठीक काम करेगा। जिस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी, उस कमेटी के चेयरमैन, अध्यक्ष थे जिसने रिपोर्ट दी, वो एक रिटायर्ड IAS अफसर थे। उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट दी गई 1987 से लेकर 1990 के बीच में वो रिपोर्ट दी गई और रिपोर्ट पे एक्शन शुरू हुआ। उस समय जो सरकारें थी, वो या तो VP सिंह साहब की सरकार थी, या बाद में चंद्रशेखर जी की सरकार थी, और बाद में उसके कुछ समय बाद नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी। उन सरकारों ने इस रिपोर्ट को मान लिया और भारत की संसद ने संविधान में संशोधित कर दिया, क्योंकि इस कमेटी ने ये कहा था कि जो व्यवस्था दिल्ली को दी जाए वो भारत के संविधान में संशोधन करके दी जाए। तो लिहाजा एक नया आर्टिकल डाला गया संविधान में, 239AA, और दिल्ली के बारे में ये 3 संस्थाएं बना दी गई। जिस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी, उस कमेटी को ये ज्ञान ही नहीं था कि संविधान सभा पहले ही निर्णय ले चुकी है कि दिल्ली पर कंट्रोल केवल और केवल भारत सरकार का डायरेक्ट होगा, राष्ट्रपति के माध्यम से। क्योंकि संविधान सभा का ये निर्णय अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग में लिया गया था पहले, और संविधान सभा ने उस पर मोहर लगाई थी। और उस मीटिंग के बारे में केवल 10 या 11 लोगों को ही ज्ञात था कि उस मीटिंग में क्या निर्णय हुआ। मैं ये भी बता दूं कि वो मीटिंग हुई थी, संसद भवन में नहीं हुई, वो सरदार पटेल के निवास स्थान पर हुई। वो 25 जुलाई 1949 को हुई। वो दोपहर 3 बजे हुई। और उस मीटिंग में, ये एक जॉइंट मीटिंग थी जिसमें संविधान सभा के सदस्य भी शामिल थे, सरकार के भी सदस्य शामिल थे। संविधान सभा के जो सदस्य इसमें शामिल थे वो थे डॉक्टर अंबेडकर, जिनको ये काम सौंपा गया था, और उनकी कमेटी के 6 अन्य मेंबर, क्योंकि 7 मेंबरों की उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान निर्माण की। तो 7 मेंबर तो ये थे। 2 मेंबर थे विशेष अतिथि, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो कितने हो गए? 9। 1-2 अधिकारी होंगे। तो कुल मिला के इसमें 12 से ज़्यादा लोग नहीं थे। और इसमें पूर्णतः इस कमेटी की गोपनीयता बरती गई थी, और उसमें निर्णय ये हुआ था कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा राजधानी पर केंद्र सरकार का,
अब इस कमेटी की रिपोर्ट के बेस पे संसद ने जानकारी के अभाव में, इग्नोरेंस की वजह से संविधान ही बदल दिया, 239 AA डाल दिया। और संविधान तो बदला ही बदला, संविधान सभा का वो निर्णय भी पलट दिया जिसमें कहा गया था कि यहाँ पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही कंट्रोल करेगी। अब प्रश्न ये उठता है, ये मामला राजेंद्र प्रसाद जी ने अंबेडकर साहब को सौंपा था, भाई आप हल निकालो। और मामला इसलिए सौंपा गया था अंबेडकर साहब को कि संविधान सभा बट गई थी दो ग्रुपों में। देयर वर टू स्कूल ऑफ थॉट। एक स्कूल ये कह रहा था भाई दिल्ली पे ऑटोनॉमी होनी चाहिए, अपना ऑटोनॉमी होनी चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होनी चाहिए, चुनावी व्यवस्था होनी चाहिए, स्टेटहुड होना चाहिए और सेल्फ गवर्नमेंट बननी चाहिए जैसे सारे प्रदेशों में होता है। दूसरा स्कूल ये कहता था कि भाई नहीं, दिल्ली डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में जो राजधानियां हैं संघीय सरकारों की, उस पर कंट्रोल वहाँ की केंद्रीय पार्लियामेंट का और केंद्रीय सरकार का होता है, इसलिए दिल्ली पर भी कंट्रोल डायरेक्ट होना चाहिए। इसके प्रीफाउंडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, तो राजा गोपालाचारी, वो ये थे कि नहीं, दिल्ली राजधानी है, इस पर डायरेक्ट कंट्रोल भारत सरकार करेगा। और दूसरा कंट्रोल है उनका भी पक्ष, उसमें भी बहुत थे जो कह रहे थे नहीं होना चाहिए। तो जब अंबेडकर साहब को ये दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको ये कहा था कि भाई सदन से बाहर ही देखो फैसला हो जाए, तो इसलिए उन्होंने ये गुप्त मीटिंग बुलाई थी और उसमें ये निर्णय ले लिया गया था। उस मीटिंग में मतलब संविधान सभा का पक्ष रखने के लिए खुद अंबेडकर साहब थे और साथ में उनकी कमेटी के वो मेंबर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, और सरकार की तरफ से पंडित नेहरू और सरदार पटेल थे। तो उस जॉइंट मीटिंग में ये फैसला हुआ था। उसके मिनट सर्कुलेट नहीं किए गए थे, गुप्त रखे गए थे, इसलिए सदन को भी इसकी जानकारी नहीं हुई। और इसकी जो रिपोर्ट पेश की अंबेडकर साहब ने, वो उन्होंने जिस दिन संविधान का अंतिम ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट पेश हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को, उस दिन ड्राफ्ट के साथ लगा के सदन पटल पर रखवाया था। इसलिए मेंबरों को इसके बारे में पता ही नहीं लगा। मेंबरों को छोड़िए, सांसदों को भी नहीं पता लगा, संसद को भी नहीं पता लगा, केंद्रीय सरकार को भी नहीं पता लगा, जिसकी वजह से ये नए 3 संस्थान बन गए। एक दिल्ली में बन गया विधानसभा, एक बन गया मुख्यमंत्री और एक बन गई दिल्ली सरकार। अब मेरा ये ऐसा मानना है कि ये जो 3 संस्थान बने, ये संविधान सभा की सोच के बाहर बने। इन्होंने संविधान सभा का निर्णय पलटा गया। क्या संसद निर्णय पलट सकती है? मैं तो ये समझता हूँ कि ये डिबेटेबल सवाल है। ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगी संसद संविधान सभा के निर्णय को पलट सकती है। और अगर पलट सकती है तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों संस्थान ये वॉइड एब इनिशियो हैं, अर्थात ये अवैध हैं। दिल्ली की सरकार अवैध है, दिल्ली की विधानसभा अवैध है, दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद अवैध है। और अगर ये अवैध हैं तो जो निर्णय इन्होंने पिछले 28-30 साल में लिए हैं, जब से ये तीनों संस्थान अस्तित्व में आए हैं, यानी 1993 से, तो जो निर्णय ये ले चुके, इसका मतलब वो निर्णय भी गलत है जब संस्था ही अवैध है तो। और अगर वो निर्णय गलत हैं तो इसके परिणाम तो बहुत भयानक हो सकते हैं, बड़े डेंजरस हो सकते हैं, बड़े दूरगामी हो सकते हैं। तो ये मेरा ये मानना है कि भारत की संसद को इस समय की नाजुकता को देखते हुए एक अन्य संविधान संशोधन बिल लाना चाहिए। उस बिल के माध्यम से उस 40 साल पुरानी व्यवस्था पर लौटना चाहिए जो अम्बेडकर साहब का सपना था, या 3 ये भारत रत्न जो 3 हैं, नेहरू जी, पटेल साहब और अम्बेडकर साहब, उनका जो सपना था कि दिल्ली डायरेक्ट चले, उस सपने को पूरा करें, उसको दोबारा से पुराने निर्णय को लागू करें, संविधान में संशोधन करें। मैं ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू।